Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is spherical mirror. In previous video we saw some examples of refraction. तो अब तक हम लोग का रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो है कंप्लीट हो चुका है एकदम डिटेल में, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो. सो आज से हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर रहे हैं. So key points of our today's topic is spherical mirror and then types of spherical mirror. सबसे पहले हम लोग देखेंगे spherical mirror क्या होता है, उसके बाद देखेंगे spherical mirror के टाइप देखेंगे, ठीक है. उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे, यानी कि spherical mirror को आज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे. उसके बाद हम लोग spherical mirror से इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो आज का वीडियो जो होगा वो स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती है जिनको पहले समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड डायरेक्शंस जो है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए एंड कोई इमेज है उसके लिए, तो ये सारा सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे. उसके बाद हम लोग इससे फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो ये हो गया आज का की पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो स्फेरिकल मिरर इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर हुज वन साइड इज पॉलिश्ड. नॉर्मली दीज मिरर्स आर ऑफ ग्लास हुज वन साइड इज सिल्वर्ड. देखिए क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर को हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि एक होलोस्फेयर मतलब जो अंदर से खोखला है. ऐसे मान लो कि कांच का एक खोखला बॉल है, ठीक है. जैसे कि फुटबॉल अगर रबर का नहीं बना होता और वो अगर ग्लास का बना हुआ होता ना, इस तरीके का ऐसा, ठीक है. अगर इस तरीके का एक कांच का बॉल हो जो कि अंदर से खोखला हो, होलोस्फेयर हो, और उसका एक पार्ट, ठीक है, यानी कि उसको यहाँ से अगर कट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा हमारे पास में बचा है ये वाला, इस वाले को हम लोग एज ए मिरर काम में लेना चाहते हैं. अब क्योंकि ये टुकड़ा जब मेरे पास में बचता है, ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसको तो हटा दिया, सिर्फ कौन सा बचा, ये वाला बचा है. अब ये जो हिस्सा बचा है मेरे पास दो ऑप्शन है इसके अंदर पॉलिश करने के लिए, क्योंकि ये किसका बना है, ग्लास का बना है, ट्रांसपेरेंट है फिलहाल तक तो, पर मेरे को इससे मिरर बनाना है. अगर स्फेरिकल मिरर बनाना है तो दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास पॉलिश करने के लिए, कि या तो मैं इसके आउटसाइड जो यहाँ है हिस्सा उस पर पॉलिश कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं इसके अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश करूं. तो इस तरीके से क्योंकि दो ऑप्शन हुए हैं, इस तरीके से जो स्फेरिकल मिरर है वो भी टू टाइप्स के होंगे. तो देखिए इट इज़ ए पार्ट ऑफ होलोस्फेयर, ठीक है. होलोस्फेयर का एक पार्ट है हुज वन साइड इज पॉलिश्ड. नॉर्मली दीज मिरर आर ऑफ ग्लास हुज वन साइड इज सिल्वर्ड, यानी कि एक साइड जो है उसकी जो है सिल्वर पॉलिश की जाती है. इफ़ द रिफ्रैक्टिव सरफेस इज कॉन्वेक्स, ठीक है. अब क्योंकि टू टाइप के होते हैं तो देखिए यहाँ से हमारे पास में टू टाइप के जो मिरर है वो निकल के आएंगे. अब देखिए यहाँ ये जो है हिस्सा था उसका, है ना. तो अगर यहाँ पर अंदर की साइड में पॉलिश कर देते हैं इधर, ठीक है, यहाँ अंदर के हिस्से में पॉलिश अगर कर देते हैं तो ये हिस्सा तो अब हमारे को कोई काम नहीं आएगा. यानी कि इमेज किससे फॉर्म करेंगे, ये जो बाहर वाला हिस्सा इसका रह गया है ना, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स. ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है. और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है. अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं कॉनकेव और बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं कॉन्वेक्स. तो ये अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास में दो तरीके के मिरर बनेंगे. यानी कि अगर कॉनकेव वाले हिस्से पर अगर पॉलिश की हुई होगी, ठीक है, तो काम क्या आ रहा है हमारे पास में, कॉन्वेक्स काम में आ रहा है, तब तो ये मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा.
और अगर इसका कॉनकेव वाला पार्ट अगर हमारे काम में आ रहा है, यानी कि पॉलिश अगर आउटसाइड जो आउटसाइड है उस पर अगर पॉलिश कर दे तो अंदर इमेज किससे बनाएंगे, इस वाले हिस्से से बनाएंगे, तब ये जो मिरर बनेगा ये बनेगा कॉनकेव मिरर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ से। अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहता है ना तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स द मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्योंकि अंदर देखो ये वाले हिस्से पर पेंट कर दिया है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी बची है, ये जो आउटसाइड वाली है वो। तब कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। आपको बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉनकेव ये तो बेस है, स्टार्ट है यहाँ से एक नए टॉपिक का। अगर ये डाउटफुल रहेगा तो फिर आगे आप कॉन्वेक्स कॉनकेव में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, तो फिर हमेशा ही गलत करोगे कन्फ्यूज़न के कारण। अब देखिए वो कॉन्वेक्स का था और ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें ये वाली, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, since the parallel rays get converted at a point, these mirror are also called convergent mirror। जो कॉनकेव मिरर है इसके अंदर जो लाइट रे है, जो ये क्या करते हैं, लाइट रे को एक जगह इकट्ठी करने का काम करते हैं। अगर पैरेलल लाइट्स आती है ना, पैरेलल लाइट रेज आ रही है बहुत सारी, तो ये क्या करते हैं, उनको एक जगह इकट्ठी कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। और इसके ऑपोजिट में कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ना, वो लाइट को फैला देते हैं। ठीक है, जैसे देखो कॉनकेव मिरर के लिए आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ये ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है, क्योंकि देखो कॉन्वेक्स जो साइड है इस पर तो पॉलिश की हुई है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, कॉनकेव सरफेस है, इसलिए ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी जब लाइट रे इसके ऊपर आती है तो ये उन सब लाइट रे को यहाँ पर एक पॉइंट पर इकट्ठी कर देता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब पैरेलल लाइट्स आती है तो देखो अब क्योंकि यहाँ पर वो वाला नहीं लगेगा कि अगर पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही वापस लौट जाएंगी। जो प्लेन मिरर के अंदर हम लोगों ने देखा था, ये प्लेन मिरर नहीं है, ऑब्वियसली मिरर जो है वो मुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तरीके से एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है रेज को, जो लाइट रेज आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो सेम डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगी, है ना। तो ये क्या करता है, जो लाइट रे आती है ये यहाँ पर सारी मोड़कर इस पॉइंट पर इकट्ठी कर देता है, इस जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो इसको कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर है ये, और कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके से जब लाइट पैरेलल लाइट रे जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये उनको ऐसे जो है डाइवर्जेंट कर देता है, जो कि एक्चुअल में कभी भी नहीं मिलेंगी, पॉसिबल नहीं है। तो इनको हम लोग यहाँ पर देखो ये वर्चुअली यहाँ पर मिलाई जाएंगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, यहाँ से रियल इमेज नहीं बनती है। वर्चुअली इस एफ पॉइंट पर मिलेंगी, जो कि हमें फील होगा, ऐसा आभास होगा, इसलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज ही बनेगी। इस एफ पॉइंट पर मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मिरर से रिलेटेड। द टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अपर्चर, द होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, जैसे देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर, ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये पूरा क्या होगा यहाँ पर, अपर्चर, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। पोल, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। In figure 11.3 and 11.4 the point P indicate pole। देखो यहाँ पर ये जो सेंटर में P पॉइंट है, यहाँ पर ये जो P पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं, जो कि अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोल। जैसे देखो इस कॉनकेव मिरर वाले में भी हम लोग देख सकते हैं, ये जो P पॉइंट है यहाँ पर सेंटर में, इस अपर्चर का सेंटर पॉइंट, इसको बोलेंगे पोल। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, इट इज इंडिकेटेड एट पॉइंट सी। तो देखिए यहाँ पर अब ये अपर्चर जो है ये किसी न किसी स्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो उस स्फेयर का जो सेंटर, क्योंकि अब देखो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये जो मिरर है ये किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट है, और उस स्फेयर का देखो यहाँ पर बहुत बड़ा बनेगा ये, मैंने आपको बताया। तो जैसे ये जो स्फेयर है इसका जो पॉइंट सेंटर होगा, ओब्वियसली ये जो है यहाँ पर जो स्फेयर है वो बड़ा बनता, और फिर उसका हम लोग सेंटर लेते तो ये यहाँ पर ही आता, पर हम लोगों ने क्या है छोटा बना दिया है। जैसे कि अगर ये है अपर्चर तो ये किसी न किसी स्फेयर का ही पार्ट है, तो अगर उस स्फेयर को बनाए तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा ना यहाँ पर वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्फेयर है ये यहाँ पर जिसका पार्ट है ना, जिस भी स्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर सी और पोल जो है उसके बीच की डिस्टेंस जो है, देखो यहाँ पर ये सेंटर सी और ये पोल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी जो डिस्टेंस है ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे जो पास होने वाली है जो लाइन है ना यहाँ पर, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बेसिकली जो इसके सेंटर से होने वाली जो जाने वाली जो लाइन है, जो सेंटर सी और पोल से होकर जाने वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस, द इंसिडेंट rays parallel to principal axis meet at a point on the principal axis after reflection from a concave mirror. This point is called principal focus of a concave mirror. It is indicated as F. In case of a convex mirror, the incident rays parallel to principal axis are diverged after reflection from the mirror and seems to be coming from a point on principal axis. This point is called principal focus of a convex mirror and indicated as F in figure। अब देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है यहाँ पर, इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है कॉनकेव मिरर के, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉनकेव मिरर है उनको एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, इस पॉइंट पर फोकस कर देता है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रेज, देखो ये सारी की सारी लाइट रेज आ रही हैं, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रेज जब कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब पड़ती हैं तो मिरर जो है उनको डाइवर्जेंट कर देता है, एंड अगर मिरर के दूसरी साइड हमें वो प्रतीत होती हैं एक पॉइंट से आती हुई, देखो इनको पीछे की साइड मिलाया हुआ है ना, तो वो एक पॉइंट से हमें आती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को जहाँ से ये आती हुई हमें प्रतीत होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये डेफिनेशन होगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद है फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस पॉइंट, इट्स सिंबल इज स्मॉल एफ। तो फोकस पॉइंट जो है यहाँ पर एफ और पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए भी सेम ही होगा, जो फोकस है यहाँ पर और पोल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा फोकल लेंथ। तो ये तो हो गई है इससे रिलेटेड सारी डेफिनेशंस एंड
टर्म्स, उसके बाद है साइन कन्वेंशन to obtain relation between different quantities like object distance, image distance, focal length, magnification, etc. We should adopt a sign convention. एक साइन कन्वेंशन की हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोग साइन लेंगे. तो हियर वी विल फॉलो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसका साइन कन्वेंशन जो होता है सेम उसी को ही हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं. तो देखिए यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू हम लोग साइन कन्वेंशन को देख सकते हैं. देखिए ये जो है यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले रखा है. तो कॉनकेव मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन देखिए, जो इस साइड ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट तो ये वाई डायरेक्शन में है और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. और अगर यहाँ पर ये जो है इमेज और ये नीचे की साइड है, ठीक है, तो ये वाई डैश डायरेक्शन में है तो ये कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी. ठीक है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो तो पॉजिटिव ली जाएगी और इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव ली जाएगी. यहाँ पर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. पोल से डिस्टेंस जो है वो मेजर करी जाएगी. द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव. द हाइट मेजर्ड अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस एंड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सेस इज टेकन एज पॉजिटिव. द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स इज टेकन एज नेगेटिव. नीचे की साइड जो डायरेक्शन हो, जो भी हाइट होगी वो नेगेटिव और ऊपर की साइड जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा वो तो पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा. अकॉर्डिंग टू अबाउ साइन कन्वेंशन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव. जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी. बट द इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर सिचुएशन. तो जो ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव ली जा सकती है. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज नेगेटिव. कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव while that of a convex mirror is positive. फोकल लेंथ जो है वो एक कॉनकेव मिरर के लिए तो नेगेटिव होगी और एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो यहाँ तक है ये साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन में अगर कुछ डाउट है तो हम आगे भी इसको लेते रहेंगे. जैसे जैसे आगे के टॉपिक करेंगे और वैल्यू रखेंगे ना तो अब आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो आज का ये वीडियो यहीं तक है. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर आ जाए.